तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन हॉरर कहानी की जिसने इंटरनेट पर बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी। जी हाँ, हम बछुआ की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो आपको बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। ये कहानी एक ऐसी ही यात्रा की है जहां दोस्तों की मस्ती और हंसी मजाक बहुत जल्द डर और मौत के साए में बदलने वाले थे। मतलब ये सेटअप तो बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा लगता है ना? तीन दोस्त हैं, एक बिल्कुल अनजान जगह, और फिर वो आत्माओं को बुलाने की एक खतरनाक कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं तीन दोस्त, आशीष, पायल और सुरभि। वो लोग छुट्टियों पर बाराबंकी में आशीष के एक पुराने फैमिली गेस्ट हाउस जाने का प्लान बनाते हैं। सुनने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिप लगती है, राइट? लेकिन उनका सफर शुरू होने से पहले ही उन्हें दो इशारे मिल चुके थे। पहली वार्निंग तो उनके ठीक सामने थी, एक अखबार की हेडलाइन में। ये खबर सीधे सीधे उनके चुने हुए रास्ते से जुड़ी हुई थी। लेकिन होता है ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर कौन ध्यान देता है। उन्होंने भी इसे बस एक खबर समझकर नजरअंदाज कर दिया। और दूसरा इशारा एक हिदायत थी। आशीष को उसकी मां ने गुजरने से पहले एक ताबीज दिया था, और ये सिर्फ कोई मामूली ताबीज नहीं था। ये एक मां का दिया हुआ सुरक्षा कवच था, जिसकी असली कीमत कहानी में बहुत आगे चलकर पता चलने वाली थी। तो अब आते हैं उस रात पर जब ये तीनों अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं, और यहीं पर वो एक ऐसा छोटा सा फैसला लेते हैं जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, आशीष तो जाना पहचाना सेफ रास्ता लेना चाहता था, लेकिन पायल ने जोर दिया कि चलो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा। और ये वही हाईवे था, जी हां, वही हाईवे जिसका जिक्र उस अखबार की हेडलाइन में था। एक छोटा सा फैसला और वो सीधे खतरे की तरफ बढ़ चले। और फिर पहली बार उनका सामना होता है उस अनहोनी से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीच सड़क पर अचानक एक बच्चा आ जाता है। आशीष बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन उसके दोस्त इसे उसकी थकान का वहम मानकर टाल देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में सिर्फ एक वहम था? खैर, जैसे तैसे वो उस धूल भरे पुराने से गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर सुरभि अपना असली प्लान बताती है, एक ओइजा बोर्ड। वो जवाब ढूंढने के लिए एक खेल शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में किसे बुला रहे हैं। और जो खेल मजाक में शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते बहुत गंभीर हो जाता है। वो मंत्र पढ़ते हैं और प्लैंचेट हिलना शुरू कर देता है। उनके सवाल पर प्लैंचेट यस पर जाकर रुकता है। मतलब उस कमरे में उनके अलावा और भी कोई था। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? और प्लैंचेट धीरे धीरे एक एक अक्षर करके एक नाम बताता है, SONA। और ये नाम सुनते ही आशीष, जो हाल ही में अपनी मां को खो चुका था, उसके मन में एक उम्मीद जागती है। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। आशीष पूछता है, मम्मा क्या आप हो? और प्लैंचेट हां में जवाब देता है। सोचिए, उसका दुख उसे एक ऐसे झूठ पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देता है जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बोर्ड दो और शब्द बताता है, पहला बछुआ और दूसरा टेम्पल ब्रेक। अब दोस्तों को लगता है कि आशीष की मां उन्हें चेतावनी दे रही है कि बछुआ नाम के बच्चे के भूत से बचो, और इसके लिए किसी मंदिर का ताला तोड़ना होगा। और बस इसी गलत फहमी में ये तीनों दोस्त हीरो बनने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी श्राप को तोड़ने जा रहे हैं और बछुआ को रोक देंगे। लेकिन क्या वो वाकई कुछ सही कर रहे थे? जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है बछुआ से, वही बच्चा। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो उन्हें ताला तोड़ने से रोकता है, पूरी ताकत से। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि जिसे वो विलेन समझ रहे थे, वो असल में उन्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा रहा था। पर वो नहीं मानते। ताला टूट जाता है, और जैसे ही ताला टूटता है, असली बुराई आजाद हो जाती है। एक औरत लाल साड़ी में, जिसके हाथ नीले थे, सोनम। उन्होंने किसी श्राप को नहीं तोड़ा था, बल्कि एक शैतानी ताकत को कैद से आजाद कर दिया था। किसी तरह जान बचाकर वो वापस गेस्ट हाउस भागते हैं। अब वो बुरी तरह डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और इस हताशा में वो फिर से उसी ओइजा बोर्ड का सहारा लेते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ। और अब उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था,
अगर बोर्ड पर आशीष की मां नहीं थी तो फिर कौन था? कौन था वो जो उन्हें शुरू से धोखा दे रहा था और उन्हें ताला तोड़ने के लिए उकसा रहा था? और तब सारी पहेली सुलझ जाती है। बोर्ड पर शुरू से ही सोनम थी, वही दुष्ट